And with that, we move forward to the last session of today's. And this session is about the Maldives pathway. And again, the presenter, most of you guys already know them if you are from Amiruddin Medical College. And even if you are not from Amiruddin Medical College, you might know him. He is the famous YouTube guy, Dr. Malik, who is exploring the Maldives landscapes and Maldives beaches. And we are so glad to have him today here, Dr. Mohsin Nazir Malik. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, स्लाइड से मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को जनरली एक दफा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या आप लोगों के जो क्वेश्चंस हुए उनको हम इस तरह एक से कर लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है भाई। अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा आप लोग बोर हुए होंगे, लेकिन एक चीज समझ लें कि ये चीज अभी जो ये सेमिनार हो रहा है आप लोगों के करियर के अंदर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आज बहुत से लोग जो है उन्होंने फैसला किया होगा कि उन्होंने फ्यूचर के अंदर क्या करना है, और इस सारे का क्रेडिट जो है वो सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल फीस साहब को जाता है। तो जोरदार तालियां बजाकर साहब पे जाता है। उसके बाद ये लोग जो आपके सामने बैठ के काम कर रहे हैं, वो सामने मुर्शद बैठा हुआ है, फराज है, उसके बाद फारूक है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैक स्टेज पे बैठ के जो हमारे सामने नहीं आते, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने मैचेस डाले हुए हैं। उन सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है पिछले 15 दिन से। आज तो हाल खाली है, लेकिन जोरदार तालियां बजा के सभी की ये सारी जो एफर्ट है उसको दाद दें। अच्छा जी, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं वाई मालदीव्स। अच्छा, सबसे पहले तो समझ लें कि मालदीव्स एक ऐसा स्टेशन है जो ऐसे लोगों के लिए, आप लोग जैसी हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब एक हनी मॉलिशियस पीरियड होता है। उसके अंदर हमें लग रहा होता है कि हम डॉक्टर बन चुके होते हैं, हमारा अपना हॉस्पिटल होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है। उसके बाद हमें एक जालिम दुनिया के अंदर फेंक दिया जाता है। उस जालिम दुनिया में जब हम जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को आमतौर पे 200 रुपए या 300 रुपए के हिसाब से पर आवर वेज दी जाती है। आप लोगों को मजदूर से भी कम तनख्वाह के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो हायर करते होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे स्टेशन का पता होना चाहिए जहां पे आप हाउस जॉब के बाद जा सकें। वहां पे जाके आप कुछ देर के लिए स्टे करें, कुछ पैसा कमाएं, पैसा कमा के जितने भी ग्लोबल करियर पाथवेज आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे यूएसएमएल है, एएमसी है, प्लैब है, इनका पैसा आप लोग खुद अर्न करें, खुद अर्न करके अपने ऊपर लगाएं। तो इसीलिए बाय मॉलडीव्स का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोगों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को हाउस जॉब के बाद एक ऐसा ऑप्शन हो जिस ऑप्शन से आपको फाइनेंस मिले। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। पाकिस्तान में इवन पीपीएससी की कोई जॉब आती है तो 500 सीटें होती हैं, 15,000 एप्लीकेंट्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा खतरनाक सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि मालदीव में जॉब लेना जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे पहले भी रब्ता करते होते हैं, मुझसे पूछते होते हैं कि मालदीव जो है उसमें जॉब लेना जो है वो इस टाइम कैसा है। तो एक हार्श रियलिटी है कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारी ये जो फील्ड है डॉक्टरी है, इसके लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आपको पता है कि फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। तो वो फैक्ट्रियों के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पे जाना भी होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल आप सभी को पता है। तो इसीलिए इस बात को आपने जहन में रखना है कि थोड़ी सी आप लोगों को एफर्ट लगानी पड़ेगी। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को जिससे जॉब लेना इजी हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जॉब लेना मालदीव्स के अंदर भी आसान नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जॉब लेना इजी नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको जॉब लेने के लिए किसी खास रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई खास एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी ग्रेजुएट होने का आपको ये फायदा है। फिर उसके बाद फायदा ये है मॉलडीव्स में जॉब होने का कि आपके पास वादू टाइम होगा, आप सुकून से वहां बैठ के पढ़ सकते हैं। जॉब जो आपकी ड्यूटी होगी वो बहुत ज्यादा आसान होती है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप आगे एस्पायरेंट हैं यूके के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मॉलडीव्स है इसका एक्सपीरियंस जो है उसको काफी ज्यादा वे किया जाता है, इसको काफी ज्यादा वैल्यू किया जाता है। और सबसे आखिर पे आपको पता है कि मॉलडीव्स जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल
इट हैज़ द प्रिस्टीन बीचेस, बेस्ट बीचेस हैं वर्ल्ड के भी। मैं सुन रहा था, तला कह रहा था कि बेस्ट बीचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मालदीव्स आल्सो हैज़ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। सो इफ यू वांट टू सी द बेस्ट बीचेस, दैट इज आल्सो फॉर यू। उसके बाद चलते हैं कि सैचुरेशन, इज इट अ मिथ और रियलिटी। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मालदीव्स के अंदर भी जॉब लेना, क्योंकि आप सिर्फ वहां पे पाकिस्तानी अप्लाई नहीं करते, वहां पे नेपाली भी हैं, वहां पे म्यांमार के लोग भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं, बंगाली भी हैं, इंडियंस भी हैं, और ये मार्केट जो है वो भरी पड़ी है। इसीलिए आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए आप लोगों से कहा जाता है कि आप एक्सपीरियंस कितना है, आपकी सीवी कैसी है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आप लोगों ने जब भी अप्लाई करना है, जैसे मैं आगे बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह जॉब जो है उसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जॉब टाइप्स क्या है मालदीव्स के अंदर। तो बेसिकली 4 तरह की जॉब्स हैं जो मालदीव्स में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक जेनेरिक किस्म की जॉब है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहा जाता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऐसी है जैसे हमारे यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, उसी तरीके से मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट हायरिंग करती होती है, उसकी हायरिंग को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हायरिंग कहा जाता है। अब इसकी हायरिंग किस तरीके से होती है? डायरेक्ट हायरिंग, आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री से रब्ता नहीं कर सकते, आपको एजेंसी से रब्ता करना पड़ेगा। 2 से 3 ऑथेंटिक एजेंसीज जो हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर या इनके ईमेल एड्रेसेस और इनके पेजेस जो हैं वो मैं एडमिन्स के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं, या मेरे जो फेसबुक पेजेस हैं या यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी इनके लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां से भी आप उठा सकते हैं। अब ये जो एजेंसी वाले हैं, जब आप इनसे रब्ता करेंगे ये लोग आपको फौरी डरा देंगे, या सबसे पहले आपसे सवाल पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप उनको कहेंगे हमारा एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का। या आपको कहेंगे कि भैया आपकी तो जॉब हो नहीं सकती, आपको तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बंदा उनसे पूछे कि 5 या 7 साल के एम्बोशिप के एक्सपीरियंस के बाद हमने मालदीव्स क्यों जाना है, हम अपना फर्दर करियर जो है उसको परसू करें। तो उसमें ट्रिक ये है कि आप लोगों से जब भी ये लोग पूछें कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आपने अपना क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस बताना है। क्योंकि हम लोग एक टाइम पे दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, हम लोग सुबह में भी एक जॉब कर रहे होते हैं, शाम में भी एक जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपने इस तरीके से बताना होता है। और उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो भी इसी तरीके से बनवाने हैं। आप किसी भी क्लिनिक से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, किसी भी हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, इट वुड नॉट मैटर, ये कहीं से भी क्रॉस वेरीफाई नहीं होता। लेकिन फेक नहीं बनवाना, अगर आपने काम किया हो तो वहीं से आपने बनवाना है। अच्छा, उसके बाद आप एजेंसी से रब्ता करते हैं, एजेंसी वाले आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, आप उनको बता देते हैं कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपसे डॉक्यूमेंट सारे ले लेंगे। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जब भी वैकेंसीज आएंगी तो एजेंसी आपके बिहाफ पे खुद अप्लाई करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। जब वो अप्लाई कर देंगे उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होती है। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाती होती है तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ से मेन गेम शुरू होती है। शुरू में तो शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसमें आपका सिर्फ काम यही होता है कि आपने मेरे कागज पूरे करने हैं। इंटरव्यू जो होता है उसमें पैनल बैठा होता है, जूम पे या गूगल मीट पे इंटरव्यू होता है। 5 से 6 लोग आपके सामने बैठे होंगे जिसमें सारी रिलेटिव जो रेलिवेंट स्पेशलिटीज होते हैं उनके लोग बैठे होते हैं। ब्यूटिशियन होता है, मेडिसिन का बंदा होता है, सर्जरी वाले होते हैं, गायनी वाले होते हैं। तो वो मेन मेन सवाल ही पूछते हैं, वही केसेस होते हैं जो हमने हाउस में पढ़े होते हैं, वही चीजें हैं जिनसे हमने फाइनल ईयर में गो थ्रू किया होता है। तो उस इंटरव्यू प्योर उसकी बेस के ऊपर सिलेक्शन होती है, वहां पे कोई भी सिफारिश नहीं होती क्योंकि मिनिस्ट्री का इंटरव्यू हो रहा होता है। तो डायरेक्ट हायरिंग जो है वो इस तरीके से मिनिस्ट्री करती होती है। और जब जॉब इंटरव्यू हो जाता होता है तो उसके विद इन 2 से 3 डेज आपको बता दिया जाता है कि आपकी हायरिंग हुई है या नहीं हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी टाइमलाइन क्या है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाता है। वंस जॉब्स पब्लिश हो जाएं तो पब्लिश होने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा काम हो जाता होता है, आपको वीजा आ जाता है और ये लोग आपको बुला लेते हैं। अब दूसरी तरह की जॉब्स है रिजॉर्ट वाली जॉब्स। अब रिजॉर्ट्स जो है वो आप लोगों ने अगर कभी भी कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल विजिट किया हो पाकिस्तान के अंदर, तो उससे भी कोई अच्छी नस्ल का अगर आप प्रॉपर्टी सोचें तो उसको मालदीव्स का रिजॉर्ट कहा जाता है। रिजॉर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। और सबसे जो अहम और सबसे जो खूबसूरत चीज़ है रिजॉर्ट्स की वो ये है कि रिजॉर्ट्स में पैसा बहुत ज्यादा है। अगर आपको डायरेक्ट रिजॉर्ट की नौकरी मिलती है तो डायरेक्ट रिजॉर्ट के अंदर तकरीबन 3,000 से 3,500 डॉलर तक की पे होती है, और आपका खर्चा जो है वो जीरो होता है। उसकी वजह यह है कि रिजॉर्ट आपको खुद रेजिडेंस देता है, आपको खुद फूड देता है, आपको खुद ट्रैवलिंग करवाता है, सारी की सारी चीज़ें आपकी फ्री होती हैं। लेकिन रिजॉर्ट की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होती है। मैं आप लोगों को वेबसाइट शेयर कर दूंगा,
ऑलरेडी भी मैंने शेयर की हुई है। आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है, फिर उसके बाद कुछ एक दो एजेंट्स हैं ऑथेंटिक किस्म के, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लीज आपने एक चीज जहन में रखनी है, किसी भी बंदे को आपने नौकरी होने से पहले, जब तक आप वहां पे लैंड नहीं कर जाते, 1 रुपया भी नहीं देना। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं गल्फ के हवाले से, मालदीव्स के हवाले से, सिंगापुर के हवाले से। यहाँ पे हमारे अपने कोलीग्स जो हैं वो 4-4 हज़ार डॉलर फंसा के बैठे हुए हैं। आप लोगों की मेहनत की कमाई है, कभी भी उसको जाया नहीं करना। किसी भी ऐसे स्कैमर को नहीं देना जो आपको ये कहे कि आप पहले मुझे पैसे दें, मैं आपकी जॉब करवा देता हूँ। हाँ, आपकी जॉब हो जाए तो एजेंसीज जो हैं वो आमतौर पे पैसे लेती होती हैं, लेकिन वंस आपकी जॉब हो जाए, आप वहां पहुंच जाएं, तो उसके बाद वो पैसे लेते हैं। तो रिजोर्ट वाला भी मैंने आपको बताया कि उसका मैं आपको वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा और एजेंट्स के नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद है प्राइवेट कंपनीज की जॉब्स। तो ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं इनकी भी कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ लिंक्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आपने सिंपल इनके एचआर्स जो हैं उनको मेल करनी है, उनके पास वैकेंसीज होंगी या उनके पास कब वैकेंट हो रही है सीट वो आपको बता देंगे। उस पर आपने सिंपल अप्लाई कर देना है, उनको अपनी सीवी भेज देनी है, तो जब भी उनके पास जॉब आएगी आपसे वो राब्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ लास्टली इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे मैंने एक दो नाम लिखे हुए हैं एडीके हॉस्पिटल्स। ये मेन जो उनका सिटी है मालदीव्स का, माले कैपिटल सिटी, उसके अंदर ये मौजूद हैं। वहां पे ये डायरेक्ट हायरिंग करते होते हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री हायरिंग करती होती है, सेम वही प्रोसेस होता है, वही प्रोसीजर होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि ये इंडिविजुअल हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो नौकरियां आती हैं वो 10 से 15 होती हैं, जबकि जो मिनिस्ट्री की जॉब्स आती हैं वो इकट्ठी 100 या 50 इस तरीके से सीट्स आती होती हैं। तो ये जॉब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जॉब्स का मैंने आपको टोटल जो है वो भी बता दिया हुआ है। फिर रिजोर्स जॉब्स का भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आप अ डे इन द लाइफ करें तो बहुत इजी जॉब है। आप सुबह उठते हैं 8 बजे, नौकरी पे जाते हैं। नौकरी पे जाके मैक्सिमम 10 से 15 पेशेंट्स होते हैं आपके पास, उनको आपने देखना होता है। उसके बाद आपके पास खुला टाइम होता है, आप जो भी एग्जाम करना चाहें, एमएलई करना चाहें, प्लैब करना चाहें, एएमसी करना चाहें, उसके लिए आपके पास वादू टाइम होगा, आप सुकून से पढ़ भी सकते हैं। और लाइफ इन मालदीव्स जो है वो इसी तरीके से आपके पास एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि किस तरीके से लाइफ जो है वो भी वहां पे आप गुजार सकते हैं। तो टेक होम पॉइंट जो है वो ये है कि नेवर स्टॉप अप्लाइंग, इवन इफ पीपल से कि देयर इज सैचुरेशन, देयर इज ऑलवेज सैचुरेशन एंड देयर इज नो सैचुरेशन। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। जो करने वाले होते हैं वो सैचुरेशन पे होते हुए भी कर जाते हैं, जिन्होंने नहीं करना उनके लिए चाहे फिर मैदान खुला भी पड़ा हुआ हो तो उनको सैचुरेशन ही लगती है। उसके बाद लास्टली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, आप अभी भी पूछ सकते हैं, या बाद में भी। आप लोगों के पास सभी को मेरा नाम भी मालूम है, अगर किसी को नहीं मालूम तो आप लोग एडमिन से पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ज्यादातर आप में से वही लोग हैं जिन्होंने हाउस जॉब की हुई है। कुछ लोग डिसलिवेंट भी होंगे, कुछ परेशान भी होंगे, तो इंशाल्लाह जितना हुआ आप लोगों की हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इतनी ज्यादा देर होगी, आप लोगों ने बहुत सब्र से, बड़े तहम्मुल से सुना है। तो एक दफा फिर से लास्टली मैं सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, सर की एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सर ने कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच।